कहानी शांति की खोज। किसी समय पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शांतिपूर्ण जीवन शैली के बावजूद आनंद अपने मन में शांति नहीं पा रहा था। उसे अपने काम में परेशानियां थीं, रिश्तों में खटास थी और भविष्य की चिंता ने उसे बेचैन कर रखा था। आनंद का करीबी मित्र राहुल उसकी परेशानियों को देख रहा था। एक दिन जब वे एक बड़े पेड़ की छांव में बैठे थे, राहुल ने आनंद से कहा, मित्र, तुमने अपने कंधों पर दुनिया का भार उठा लिया है। क्यों ना हम बुद्ध के पास चलें, जिन्होंने अनेक लोगों की परेशानियों का समाधान किया है। आनंद ने इस पर विचार किया और सहमति जताई। वे दोनों मिलकर गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़े, जो पास के जंगल में ध्यानमग्न थे। कई घंटों की यात्रा के बाद आनंद और राहुल उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। बुद्ध की उपस्थिति से वहां की हवा में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। दोनों मित्रों ने बुद्ध के सामने प्रणाम किया। आनंद, जिसका मन अब भी भारी था, ने पहले बोलना शुरू किया। हे भगवान, मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं अपनी सोच के उलझनों में खो गया हूं। मुझे अपने काम और रिश्तों में शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं और गहरे करुणा भरे स्वर में आनंद की ओर देखा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक आनंद की सभी चिंताओं को सुना। वे जानते थे कि आनंद की परेशानियों का स्रोत बाहरी समस्याओं में नहीं था, बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों में था। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहा, आनंद, तुम शांति की तलाश कर रहे हो, लेकिन इसे गलत स्थानों पर खोज रहे हो। शांति बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं आती, यह अंदर से आती है, तुम्हारे अपने विचार और प्रतिक्रियाओं से। बुद्ध ने आगे कहा, मानव जीवन में सभी दुखों का स्रोत हमारी आसक्तियां हैं, इच्छाओं, परिणामों और अपेक्षाओं से हमारी आसक्ति। जब हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो अस्थायी हैं, तभी हम दुखी होते हैं। आनंद, खुद से पूछो, क्या वास्तव में वे समस्याएं तुम्हारे दुख का कारण हैं, या फिर तुम्हारी उन समस्याओं के प्रति आसक्ति? आनंद ने इस पर सोचा। उसने महसूस किया कि उसका अधिकांश दुख उसकी इच्छाओं से आता है। सफल होने की इच्छा, परिपूर्ण रिश्ते की इच्छा और सब कुछ नियंत्रण में रखने की इच्छा। जितना वह इन इच्छाओं से चिपकता गया, उतना ही वह दुखी होता गया। बुद्ध ने फिर कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। समझो कि जीवन निरंतर बदल रहा है और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करने से केवल दुख होगा। वर्तमान में रहो, अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वह है, और अपने मन को जीवन के साथ बहने दो, उसे विरोध मत करो। उन्होंने आगे कहा, जब तुम परेशान महसूस करो तो अपने श्वास पर ध्यान दो। श्वास तुम्हें वर्तमान क्षण से जोड़ती है और मन को शांत करती है। शांत मन से ही तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे और तभी तुम्हें समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को सुनकर अपनी आंखें बंद कीं और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके कंधों पर रखा भार हल्का हो रहा हो। कुछ क्षणों बाद आनंद ने अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर का तनाव कम हो गया था और लंबे समय बाद उसे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अब मैं समझ गया हूं, आनंद ने धीरे से कहा। मेरे दुख का कारण यह दुनिया नहीं है, बल्कि मेरी उस पर आसक्ति है। जब मैं इन आसक्तियों को छोड़ दूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुक्ति की ओर पहला कदम उठा लिया है, आनंद। याद रखो, जीवन एक यात्रा है। चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम उन्हें कैसे स्वीकार करते हो, यही तुम्हारी शांति को निर्धारित करेगा। एक शांत मन के साथ जीवन को अपनाओ और तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बुद्ध के उपदेशों को अपने दिल में बसाकर आनंद ने खुद को बदलता हुआ महसूस किया। उसने और राहुल ने एक बार फिर बुद्ध को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। जब वे लौटने लगे तो आनंद को अब वह भारीपन महसूस नहीं हो रहा था जिसे वह इतने समय से ढो रहा था। उसके दिल में हल्कापन था और उसने जान लिया था कि शांति बाहर नहीं, भीतर से ही आती है। राहुल ने अपने मित्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम अब पहले से अलग दिख रहे हो, अधिक शांत। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है मित्र। मैंने शांति की राह पा ली है और यह हमेशा मेरे साथ थी। दोनों मित्र अपने गांव की ओर लौट चले।
साथ में बुद्ध की कालातीत शिक्षाएं लेकर।